मेघदूत को दिखाते हुए कहा, ये है मेरा सबसे प्यारा घोड़ा मेघदूत। तुम्हें इसी को साधना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अपने हुनर का कमाल अभी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद चिंतामणि घोड़े को खोलकर बाहर मैदान में लेकर आ गया और सबके सामने उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। लेकिन घोड़ा मेघदूत काफी देर तक उछलता कूदता रहा और उसने चिंतामणि को अपनी पीठ पर सवार होने ही नहीं दिया। जैसे ही चिंतामणि उसकी पीठ पर सवार होता, घोड़ा उसे उछालकर नीचे गिरा देता। यह देखते हुए मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारे घोड़े मेघदूत को काबू में कर पाएगा। लेकिन मुझे ये आदमी काफी साहसी और पक्के इरादे वाला लगता है। अवश्य ही ये इस घोड़े को काबू में कर लेगा। राजा का विश्वास बिल्कुल सही निकला, क्योंकि चिंतामणि एक बहुत ही मंझा हुआ घुड़सवार था। उसने घोड़े पर बैठकर मैदान के कई चक्कर लगाए। यह देखकर राजा वाह वाह कर उठा और मंत्री से बोला, वाह वाह, क्यों मंत्री जी, मैं ना कहता था कि ये एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था महाराज, मुझे इस आदमी को पहचानने में भूल हो गई। ये आदमी तो सचमुच बहुत ही काबिल है। तभी चिंतामणि ने घोड़े का रुख मैदान से बाहर की तरफ किया और फिर घोड़े को एक जोरदार एड़ मारी। घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगा। यह देखकर मंत्री बोला, अरे, वो तो घोड़े को कहीं लेकर जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वो घोड़े को चुरा कर ले जा रहा है। अवश्य ही ये कोई ठग या चोर होगा। सैनिकों, इसका पीछा करो। इसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सैनिक उसके पीछे दौड़े, परंतु चिंतामणि का घोड़ा हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। चिंतामणि पूरा दिन घोड़े को दौड़ाता रहा। रात होते होते वो एक जंगल में जा पहुंचा। वो रात उसने जंगल में गुजारी। सुबह उठा तो सोचने लगा, इस जंगल के दूसरी तरफ एक दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ होती है। क्यों ना मैं उस राज्य में जाकर वहाँ के राजा को ये घोड़ा बेच दूं? ऐसा इरादा लेकर चिंतामणि जंगल पार करके दूसरे पड़ोस के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसने राजा के महल का पता किया और पहरेदार से बोला, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ और महाराज को ये बेशकीमती घोड़ा बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तुम घोड़े को यहीं पर छोड़कर मेरे साथ अंदर चलो। राजा के सामने पहुंचकर चिंतामणि ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ। मेरे सारे घोड़े तो बिक गए, लेकिन एक बहुत ही अनमोल और ऊंची नस्ल का घोड़ा मैंने आपके लिए बचा कर रखा है। अगर आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। घोड़े को खरीदने से पहले मैं उसे देखना चाहूंगा और उसे परखना चाहूंगा। अगर सचमुच वो घोड़ा मुझे पसंद आ गया तो उसकी मुंह मांगी कीमत देकर मैं उसे खरीद लूंगा। ठीक है महाराज, चलिए, वो घोड़ा राजमहल के दरबार पर खड़ा है। इसके बाद वे दोनों महल के दरवाजे पर आ गए। राजा ने चिंतामणि के द्वारा लाए गए उस घोड़े मेघदूत को देखा। घोड़े की नस्ल और उसकी कद काठी को देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाकई तुम्हारा घोड़ा बहुत ही अच्छा है। मुझे ये घोड़ा पसंद है। बताओ व्यापारी, इसकी कीमत क्या है? महाराज, सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं ये घोड़ा आपको दे सकता हूँ, और ये रकम तो आपके लिए एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। ठीक है व्यापारी, मुझे कीमत स्वीकार है। इस व्यापारी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं और घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया जाए। सभी नौकरों को ये खास हिदायत दे दी जाए
कि इस घोड़े का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसकी देखभाल करने में अगर कोई लापरवाही हुई तो सबकी चमड़ी उतार दी जाएगी। महाराज, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। उसके बाद चिंतामणि 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर राजा से बोला और फिर चिंतामणि वह धन लेकर अपने पिता और अपने भाई के पास पहुंचा। चिंतामणि ने अपनी सारी कमाई अपने पिता और अपने भाई को दिखाई और साथ ही पूरी कहानी भी उन्हें सुना दी, जिसको सुनकर उसके पिता बहुत ही खुश हुए और बोले, वाह मेरे बेटे, सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों के बदले में तुमने इतना सारा धन कमा लिया। सचमुच तुम तो मेरे बहुत ही काबिल बेटे हो। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तुम अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। फिर दूसरा बेटा धीरमणि बोला, पिताजी, अब मैं आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। तो ये लो, तुम भी 100 चांदी के सिक्के लेकर जाओ और दिखाओ अपना कोई कमाल। वह रकम लेकर धीरमणि बाजार में पहुंचा तो उसने उन पैसों से एक दर्पण यानी कि एक आईना खरीद लिया। उस आईने को थैले में रखकर उसने भी यह फैसला किया कि वह भी किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि राजा को ही ठगेगा। यह फैसला करके वह उस राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया। लंबा सफर तय करने के बाद वह पड़ोसी राज्य के राजा के महल पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज की जय हो। कहो नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम शशिकांत है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। यह कहते हुए उसने अपने थैले में से एक जादुई दर्पण निकाला और बोला, महाराज, इस दर्पण की खास बात यह है कि इसमें देखने पर मरे हुए आदमी भी साफ दिखाई देते हैं। राजा सोचने लगा, अगर ये जादुई दर्पण मरे हुए लोगों को दिखा सकता है तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि वो स्वर्ग में हैं या नर्क में। तो क्या मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी इस दर्पण में देख सकता हूँ? बिल्कुल महाराज, अवश्य देख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे मेरे माता पिता के दर्शन करवाओ। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वो मरने के बाद किस लोक में गए हैं। महाराज, इस दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए हमें एकांत कमरे में जाना होगा जहाँ पर कोई और ना हो, सिर्फ मैं और आप हों। इसके बाद वह दोनों एक एकांत कमरे में चले गए। वहाँ पर दर्पण उसने राजा के सामने रख दिया और बोला, हाँ तो महाराज, अब आप इसमें देखिए, लेकिन इस तरह से तो आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले आपको इस दर्पण के सामने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी। जब तक इतना धन यहाँ पर नहीं रखेंगे तब तक ये दर्पण आपको कुछ नहीं दिखाएगा। कोई बात नहीं, इतने धन के बदले में अगर मुझे अपने माता पिता दिखाई दे जाएं, तो कोई बुरी बात नहीं है। राजा ने तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के पास रख दी और बोला, क्या अब मैं इस दर्पण में देख सकता हूँ? अवश्य महाराज, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो आदमी अपने माता पिता की सच्ची यानी असली संतान नहीं होगा, उसे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई देगी, उसे तो केवल अपनी ही सूरत दिखाई देगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा और तब उसे दर्पण में अपनी सूरत छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा सोचने लगा, अरे,
इसमें तो मुझे सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है। तो क्या मैं अपने